अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम वाराणसी के जलालीपुरा में हैं, बगीदू चाय वाले के पास, और बात करेंगे कि हाल ही में बुनकरों को लेकर कपड़ा मंत्री राकेश सचान जी और उत्तरी विधायक मंत्री रविंद्र जायसवाल जी के द्वारा एक बैठक हुई है, जिसमें कि तमाम बुनकर संगठनों से एक प्रस्ताव मांगा गया है कि बुनकरों को किस तरह की राहत चाहिए और बुनकरों की क्या क्या समस्या है। इसको लेकर कई बुनकर संगठन, हिंदी बुनकर वाहिनी, बुनकर महासभा और बुनकर एकता जागरूकता मंच बराबर क्या थे बुनकरों की राहत के लिए सरकार से बातचीत करता रहा है कि बुनकरों की जो फ्लैट रेट व्यवस्था है, वो जो रेट है 430 रुपया पर लूम, उसको कम किया जाए। ये बहुत ज्यादा है, बुनकरों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या बुनकरों की ये बुनकरों को राहत मिलेगी और क्या चीजें निकल कर आई है। और जो बड़ी बैठक वाराणसी के कचहरी में हुई है रविंद्र जायसवाल और रक्षा कपड़ा मंत्री के साथ, तो क्या क्या इस बैठक से निकल कर आया है, आप लोग बैठक में भी थे, वो बात करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बिस्मिल्लाह साहब है, जो कि बुनकरों की आवाज हमेशा उठाते रहे हैं। एक बार फिर से बुनकरों को राहत के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रयास रंग ला रहा है और कुछ कोशिश हो रही है, जिसमें कि अब कपड़ा मंत्री और रविंद्र जायसवाल जी जो उत्तरी के मंत्री विधायक हैं, उनके द्वारा ही प्रयास हो रहा है। तो क्या क्या डिमांड थी बुनकर एकता जागरूकता मंच की? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनको लगा कि बुनकर अभी तक खुशहाल नहीं है। उन्होंने अपने मंत्री के प्रतिनिधि बना के भेजा कपड़ा मंत्रालय के, और राकेश सचान जी है, और बनारस के जो हमारे उत्तरी के विधायक है रविंद्र जायसवाल, इन लोगों के अपनी फरियाद बनारस के बुनकरों को सुनने के लिए उन्होंने 8 जिले में उन्होंने तय किया कि जो भी बुनकर के एरिया है बड़े बड़े, जहाँ बुनकर के प्रतिनिधि लोग रहते हैं, जरा इनसे पता करिए कि बुनकरों का मामला क्या है। तो बुनकर जब से 1720 रुपया हुआ, यानी 400 पर मशीन 430 रुपया लग रहा है तो 400 रुपया 430 रुपया मशीन जो लगा, तो बुनकर इसमें से खुशहाल की जगह बदहाल हो गया। मतलब मशीन महीने में चले ना चले पैसा पूरा देना है। एक महीना 15 दिन मशीनें बंद हो जा रही है, पैसा पूरा देना है। तो बराबर बनारस से और टांडा से पूरे उत्तर प्रदेश से थोड़ी थोड़ी आवाज उठती रही, तो बुनकरों का मसला हल नहीं हुआ। आखिर मामला क्या है? तो बुनकरों का डिमांड था कि कम से कम 150 रुपया या 200 रुपया महंगाई के हिसाब से पर मशीन कर दिया जाए। तो जहां जहां इन लोगों ने गए, मतलब 7-8 जिले में इन लोग घूमे, तो वहां सारे लोगों का सुझाव है या तो 2006 की व्यवस्था बहाल कर दी जाए, या तो पर मशीन 200 रुपया लगाया जाए। अतिरिक्त 75 किलो 50 किलो जो लोड का मांग है, अगर सरकार देना चाह रही तो 75 किलो दे दे या 50 किलो दे दे, ये तो सरकार का मामला है। और सरकार को जीएसटी कपड़ा तो बहुत ज्यादा मिलती है, अगर देखा है तो सरकार का घाटा नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो क्या लगता है कि वर्तमान में जो बुनकर की जो समस्या है या बुनकर का जो ये नया रेट है, तो क्या पुरानी व्यवस्था बुनकर ने डिमांड रखी है कि पुरानी व्यवस्था 2006 वाली उसको बहाल किया जाए? जो व्यवस्था आपको मिल रही है वर्तमान में, उसमें कुछ कम बढ़ती करके ही बुनकरों को देखिए, जो हिसाब से बुनकरों का पलायन हो रहा है, लोग अपना बनारस यानी उत्तर प्रदेश छोड़ छोड़ के अन्य प्रदेश में जा रहा है, उसका यही एक रास्ता है कि आप फ्लैट रेट पुरानी वाली बहाल कर दी या पर मशीन 200 रुपया लगाइए, तब तो ठीक है। हम लोगों को परेशानियां तरह तरह की झेलना पड़ता है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पावर लूम एक के है, 2 है, हम पावर लूम 2 एक के जरूर चलाते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ कमर्शियल टैक्स लगा दिया जाता है। यानी आपके यहाँ पावर लूम है तो 2014 से कमर्शियल टैक्स लगा दिए, यार 1-2 साल से लोग परेशान हो गए। तो माननीय मंत्री जो उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल जी से हमारे क्षेत्रीय पार्षद जी ने आवाज उठाई कि मंत्री जी, ये बुनकरों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। वही बुनकर 2 मशीन चला के वही ना सोता है, उसका परिवार उसी जगह रहता है, वो कमर्शियल टैक्स कैसे देगा? तो मंत्री जी ने कहा कि मैं इसको खत्म करवाऊंगा, यानी ये व्यवस्था नहीं चलेगी। अगर बुनकरों से कमर्शियल टैक्स लिया जा रहा है तो किस चीज का लिया जा रहा है? उन्होंने वादा किया है सारे बुनकरों से कि मैं इसको कमर्शियल टैक्स से रुकवाऊंगा, जो वर्तमान में चलता है वही चलेगा। तो हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से
सारे लोग उम्मीद लगा बैठे हैं, क्योंकि बनारस से हमारे प्रधानमंत्री सांसद है और प्रधानमंत्री है, तो हम लोगों को बड़ा खुशी रहता है कि हम लोगों को बहुत बड़ा तोहफा, बहुत कुछ बनारस में मिलेगा। देखने को क्या मिलता है, सब हवाई रहता है। तो इस बार हम लोग की उम्मीद जगी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर किसी को प्रतिनिधि बना के अगर भेजा है कि बुनकरों की समस्या हल कैसे किया जाए, अगर वो हल कर दे रहे हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर उनका आभारी रहेगा, उनका बहुत बड़ा एहसानमंद रहेगा। क्या लगता है बुनकरों को जो नई व्यवस्था है, क्या उसी में रेट कम की डिमांड होनी चाहिए, या बुनकर जो जागरूकता मंच है वो डिमांड कर रहा है कि पुरानी व्यवस्था 2006 वाली बहाल किया जाए? कौन सी जो डिमांड है वो सही होगी? इसके बारे में हमारे पार्षद जी से बेहतर बताइए। तो क्या लगता है आपको कि जो जिस तरह से बुनकरों का शोषण हो रहा है विद्युत विभाग द्वारा, तो किस तरह की राहत चाहते हैं आप? विभाग तो कोई राहत तो देने से रहा, और इनसे कोई उम्मीद करना हमें तो नहीं समझ। बाकी पार्षद जी बताएंगे। हमारे साथ हाजी वकास साहब जुड़ चुके हैं, जो जलालीपुरा के पार्षद साहब हैं, और उनसे बात करेंगे कि वो जिस तरह से बैठक हुई और बैठक में क्या निकल कर आया। क्या लगता है कि 20 किलोवाट तक लोगों को सब्सिडी में रखना करना सही है? क्या बुनकरों की राहत की उम्मीद जागी है? देखिए, पिछले दिनों जो माननीय कपड़ा मंत्री और लोगों स्वच्छ विभाग के मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी बनारस में आए थे कमिश्नरी सभागार में एक बुनकरों की समस्या को लेकर बैठक करने के लिए, जिसमें सर्वोत्तरी के विधायक मंत्री माननीय रविंद्र जायसवाल जी भी में मौजूद थे, और प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जी भी थे, और हथकरघा एडीआई के प्रबंधक भी थे, जिसमें बनारस के तमाम शहरों से और मोहल्लों से बुनकर, जो मेरे हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, उसमें शामिल हुए। सरकार का बड़ा अच्छा ये पहल था, और जबकि हमारे बनारस में, और जैसे कि अभी बिस्मिल्लाह भाई ने बताया कि 8 जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडल बनाया, 8 मंडल बनाया है। मंडलों में जा जाके बुनकरों की समस्याओं को सुन रहे, समझ रहे हैं, और जो बिजली फ्लैट रेट बिजली की व्यवस्था है उस पर चर्चा कर रहे हैं कि बुनकरों को क्या सहूलियत दी जाए, कैसा दी जाए कि उनको उनका लाभ मिल सके, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कपड़ा मंत्री की समस्याओं को, मतलब उनके सरकार आई आपके द्वार, तो उनके दरवाजे पे आके उनकी समस्या को सुना। और जैसा कि आपने कहा कि लोड की 20 किलोवाट की, देखिए लोड कोई मसला नहीं है। अगर जैसे पहले 75 किलो 150 किलोवाट का लोड था, तभी सब्सिडी बड़ी अच्छे चल रही थी। अगर आप 100 किलो लोड भी करते हैं तो 200 का पावर लूम चलेंगे, तो 200 का फ्लैट रेट से भी पैसा सरकार को मिलेगी। 50 किलो का करेंगे तो 100 मशीन का पैसा मिलेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उससे तो सरकार को ही फायदा है। ये लोग कुछ दलाल रहे, जो बुनकर माफिया है, वो सरकार को उलझा रहे हैं। ये कोई लोड का कोई मसला ही नहीं है, मसला है फ्लैट रेट का। 2006 से बुनकरों की समस्या को देखते हुए 2006 से केंद्र में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। दोनों की जुगलबंदी से ये फ्लैट रेट व्यवस्था बुनकरों की बदहाली के लिए तब बना। उस वक्त भी पलायन हो रहा था, क्योंकि रोजगार नहीं थी, बिजली की दर से लोग पावर लूम कारखाने बंद कर दे रहे थे। लोग गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ में, बेंगलोर में, हरियाणा, पंजाब, तमाम जगह जो बुनकर पलायन कर रहे थे, तो उसको पलायन को रोकने के लिए सरकार ने ये अच्छी स्कीम लगाई और पलायन रुका। लोगों फ्लैट रेट जो 75 रुपया प्रति लूम था, वो 2006 से लेकर 2019 तक चला। वर्तमान की सरकार भी जो फ्लैट रेट व्यवस्था दे रही थी। आप मानिए कि 2006 से जो फ्लैट रेट व्यवस्था चल रही थी, उस वक्त कोई कपड़ों में कोई एक्साइज ड्यूटी या किसी तरह का टैक्स नहीं था। अब तो जीएसटी भी लागू कपड़ों में कर दिया गया, 5% कपड़ा जीएसटी ले रही है, और जो बुनकर कपड़ा का रॉ मटेरियल खरीद रहा है उसका 18% जीएसटी दे खरीद रहा है। तो दोनों तरफ से बुनकर ही मारा जा रहा है। आपको जीएसटी में कम से कम हजार करोड़ रुपया जीएसटी के रूप में सरकार को इनकम फायदा हो रहा है। उस वक्त 2006 में तो जीएसटी से कोई फायदा नहीं, कपड़ों में टैक्स भी नहीं मिल रहा था, तब भी सरकार दे रही थी।
तो सरकार सबके लिए है, सरकार सबको देती है। और जबकि वर्तमान जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश के बुनकरों को फ्लैट रेट की व्यवस्था जो 2006 से चल रही थी उससे अच्छी और उससे सस्ती हम फ्लैट रेट की व्यवस्था देंगे। तो हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने किसानों की बिजली जो पंप चला के खेती करते तो उनको बिजली बिल माफ कर दिया। तो हम माफी नहीं मांगते, हम कहते बुनकर को हमें माफी नहीं की। हमें जो फ्लैट रेट व्यवस्था 2006 की थी जो उन्होंने माननीय कपड़ा मंत्री माननीय सचान जी रविंद्र जायसवाल जी जगह जगह जा रहे, हर मंडलों में जो मंडल बना है सब जगह वही डिमांड आ रही है कि पूर्व की व्यवस्था को बहाल किया जाए जो 2006 से चली आ रही थी। अच्छा सही भी है क्योंकि वो लागू हो जाने में सरकार को भी फायदा है, बुनकर को भी फायदा है और सरकार जो हमारा कपड़ा जो थम सा गया है, जो पलायन हो रही है हर जिलों से, वो पलायन भी रुकेगा। ऐसे में क्या बुनकर जो बनारस के बुनकर संगठन है, क्या संयुक्त बुनकर की एक ही डिमांड है और क्या डिमांड है बुनकर की? करीब करीब सभी का जितने संगठन है बुनकर के संगठन है जो बनारस बुनकर बिरादरात तंजीमें हैं सभी का करीब करीब एक ही मांग है कि पुरानी वही 2006 से फ्लैट रेट व्यवस्था को लागू किया जाए। अगर उसमें कुछ बदलाव करना है, कुछ छड़ी भर तो 200 किलोवाट 200 रुपया प्रति किलोवाट के हिसाब से सरकार बुनकरों से ले, ताकि देखिए उसकी वजह ये है जिसे सरकार ने 400 रुपया प्रति लोड कर दिया और लोड बुनकर जो बिजली विभाग है 2 किलोवाट का दे रहा है, 2 किलोवाट में 4 पावर लूम मतलब चौक 16 30 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे, मतलब 1700 रुपया। पहले 75 रुपया लेते थे, 4 पावर लूम चल रहा था 300 रुपया दे देते थे, तो बुनकर चल देता था कि नहीं मशीन नहीं चल रही है तब भी दे देता था। अब 430 की जगह चौक 16 1720 रुपया, तो 1720 रुपया कहाँ 300 रुपया। अब वो बुनकर महीना पता नहीं पिछला महीना जमा किया था अगला महीना सर पे खड़ा रहता है। तो इसलिए ज्यादातर देखिए आप बिजली विभाग में चले जाइए, पीडी जो पीडी कभी होता नहीं, कनेक्शन लेने के लिए मारामारी हुआ करती थी, पासबुक बनवाने के लिए मारामारी हुआ करती थी। आज पीडी के लिए वहां मारामारी हो रही कि हमारा पीडी कर दीजिए। पावर लूम जो आज हम बुनकर एक पावर लूम 1,20,000 1,00,000 का खरीदते थे, आज कौड़ियों का भाव 35 रुपया किलो के हिसाब से कबाड़ में बिक रहा है। बनारस में जिस तरह से विद्युत विभाग द्वारा हर महीने के लास्ट में हर महीने की 22 तारीख को ही कनेक्शन काट दिया था, क्या इस समस्या को लेकर कोई संगठन बात कर रहा है, वार्ता कर रहा है सरकार से? देखिए इसकी भी चर्चा हुई, बैठक में हुई। हमने भी अपने बुनकर एकता जागरूक मंच की तरफ से और बुनकर बिरादरात तंजीम 22 की तरफ से एक हम लोगों ने मांग पत्र भी हमने भी दिया माननीय मुख्यमंत्री कपड़ा मंत्री राकेश सचान जी को और माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी को कि हम लोगों ने कहा कि जो बुनकरों का शोषण हो रहा है उपभोक्ता का कभी शोषण नहीं होना चाहिए। बुनकर उपभोक्ता है बिजली विभाग के, और बिजली विभाग जो बुनकरों पे ऐसा शोषण करता है, तो लग रहा है कि कोई डकैत आ गया, लुटेरा आ गया। अरे आपको बुनकर हम आप हमारा सरकार ने जो नियम कानून बनाया उस नियम कानून से हम पैसा जमा कर रहे हैं। आप जो है महीना नहीं बूता खट से एक कंप्यूटर में एक बटन क्लिक कर दिया और बत्ती काट दिया। एक बार जैसे माननीय कपड़ा मंत्री गया उसके बिहान पर 600 लोगों का बुनकरों का बिजली काट दिया गया, पूरा तांता लगा हुआ था कजाकपुरा एरिया में 600 लोगों का कनेक्शन उस दिन कटा, दूसरे अगले ही दिन तो मतलब उन लोगों को मान लो सरकार का भी भय नहीं है, सरकार से ये लोग पैसा लेते हैं, सरकार उनको पे भी कर रही है और बुनकर भी उनको पे कर रहे हैं। तो सरकार की बात को मान नहीं रही है। बिल्कुल देखिए इस तरह का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे महाराज मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने जबकि एक व्यवस्था बना दी है। उसके AK शर्मा जी माननीय बिजली मंत्री हैं, उन्होंने भी बार बार बुनकरों के लिए हमेशा उनके भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं। तो जब अपने मंत्री का ये लोग नहीं सुन रहे तो हमें तो नहीं समझ में आता है कि आगे क्या होगा। बुनकर बहुत डरा और सहमा हुआ है, पलायन कर रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है और डोर टू मतलब बुनकर सरकार बुनकर के द्वार खुद जा रही है। तो उनमें अब उम्मीद जगी है बुनकरों को कि जो फ्लैट रेट की व्यवस्था है, सरकार ने कहा था माननीय योगी महाराज जी ने कि 2006 से सस्ती और अच्छी व्यवस्था देंगे, तो हमें उन सबको उम्मीद जगी है कि 2006 से सस्ती और अच्छी व्यवस्था बुनकरों को फ्लैट रेट की मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप लोगों से ही बात करना चाहेंगे, क्या लगता है कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए बुनकरों को लेकर? व्यवस्था क्या होनी चाहिए, वो सरकार अच्छा रास्ता निकाले और कम से कम में
बुनकरों को दे। बस यही रास्ता है कि कम से कम में दे, इसलिए कि इसमें बहुत सी गरीब भी है, और बहुत ज्यादा गरीब है। भाई अच्छी बात है, कम से कम रेट में बिजली दे तो गरीबों का रोजी रोटी कायदे से चले। जो यहाँ से लोग बहुत सी गरीब घर मकान छोड़ चुके हैं और विदेश जाके अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, तो वो भाई कम से कम में देंगे, उनकी मशीनें चलेगी, बुनकरों का भाई सहारा हो जाएगा। और बिजली ही सहारा तो वो बुनकर के लिए है, बिजली से ही प्रॉब्लम चलती है। भाई लून चलेगी तभी उनका सब कुछ इंतजाम होगा। उसके बाद उनके पास है क्या बताइए? उनके के पास मेन बरात तो वही है ना, मशीन है। उनके पास है क्या? कोई संपत्ति भी तो नहीं है, साधन नहीं है। साधन नहीं। एक मशीन वाला हो, 2 मशीन वाला हो, जो भी है भाई उनके पहले वही चाहिए। तो सरकार से यही निवेदन है कि भाई बहुत कम से कम में रेट दे गरीबों को, बुनकरों के लिए। बस ये आपसे गुजारिश है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। देखते हैं कि इस तमाम जो विषय है इस पर मंत्री जी किस तरह चर्चा करते हैं। और बराबर जो है कि जहां बैठक हुई मंत्री जी की, वहीं दूसरे दिन ही 600 कनेक्शन कट गए। तो क्या लगता है कि विभाग मंत्री की बातों को, मंत्री जी के आदेशों को अनदेखा कर रहा है? क्या योगी जी के सरकार में जो अधिकारी हैं वो मनमाना तरीके से कार्य कर रहे हैं? क्या उनका योगी जी के अधिकारी योगी जी की बात को नहीं मान रहे हैं? क्या बुनकरों को मिलेगी राहत? इन तमाम सवालों के साथ मिलेंगे हम अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल के नए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि बुनकरों को कैसे राहत मिलेगी।